नमस्कार, जय जोहार, संगवारी हो। मैं आम्रपाली चौधरी स्वागत करत हूँ आप मन के अपन छत्तीसगढ़ के पहली संपूर्ण छत्तीसगढ़ी चैनल न्यूज 36 में। आप मन देखत हो आप मन के अपन कार्यक्रम कोर्ट कचहरी। हमन आप मन के मुलाकात करत हन कानूनी और कोर्ट के बड़े और जानकार मनखे मन ले और ओखर सो गोट बात करथन कानूनी विषय में और जानकारी प्राप्त करथन कि कैसे कानूनी मामला में हमन अपन आप ला जोड़ सकत हन और बचा सकत हन। ता आज हमर एक कार्यक्रम में उपस्थित है एडवोकेट नरेश जी, जेन जिला कोर्ट बिलासपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। आवा हमन ओखर सो गोट बात करथन। नरेश जी, स्वागत है आप मन के हमर खास कार्यक्रम कोर्ट कचहरी में। ता आज हम बात करबो नरेश जी से साइबर क्राइम के बारे में। तो सबसे पहली नरेश जी, आप मन हमारे दर्शक मन ला ये बतावा कि साइबर क्राइम होते का काहे कि एकर जानकारी हमारे दर्शक मन ला बहुत कम है। जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है। भारत में अब जो है आधुनिक युग में प्रवेश करत है, विकास करत है और विकास में सबसे बड़े सहयोगी है ये आईटी एक्ट जो है। तो सन 2000 में एक आईटी एक्ट शुरू हुई से 2008 में इमा संशोधन हुई से और 2009 ले लागू हुए है। आईटी एक्ट में ये होते कि कंप्यूटर है, ई बैंकिंग है, व्हाट्सएप है, हमन के ये जितना भी टेक्नोलॉजी है एकर सदुपयोग हो है तो विकास हो है और यदि दुरुपयोग हो है तो नुकसान हो है। अब जेन भी है एकर हाइक करके चोरी करके या एकर दुरुपयोग करते एमा नुकसान होते और यही ला बना है आईटी एक्ट। तो नरेश जी, ये साइबर क्राइम के अंतर्गत का आते? साइबर क्राइम में आते जैसे हैकिंग है, हैकिंग होते कंप्यूटर में, हमन के एटीएम है या हमन के फेसबुक व्हाट्सएप ये जेन भी हम चलाथन ए मन में एक ठो पासवर्ड दिए है एकर सुविधा बर, एकर सावधानी बर। लेकिन कभू कभू हमन के गलती से या कोई अपराधी के चालाकी से हमन के पासवर्ड लवमन चुरा लेते हैं और ओकर दुरुपयोग करते हैं। अब दुरुपयोग करते हैं तो का होते कि जैसे हैकिंग में का होते कंप्यूटर के अंदर में कोई घुस गए, अब घुस के उमा ले हमन के जो पासवर्ड है वो ला चुरा लेते हैं और उमा कुछ चीज़ ला छुपा देते हैं या कुछ चीज़ ला घटा देते हैं या कुछ चीज़ ला बढ़ा देते हैं। तो एकर से हमन ला नुकसान होते और वो नुकसानी जो है वो ला कहते धारा 66 के तहत जुर्म या अपराध और एकर बर फिर अलग अलग विधान है। वकील साहब, जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट में कोनो विषय ला लेके गलत और भड़काऊ अफवाह ला फैलाए जाते तो कतका गलत है। जैसे आजकल व्हाट्सएप में कोनो भी मैसेज ला भेजे जाते और जनता मन ला ओला सीधा फॉरवर्ड कर दिए देते, जेकर परिणाम बहुत बुरा भी हो सकत है। एकर विषय में आप मन के का विचार है? हाँ, ये ला कहते डेटा के चोरी या स्पाइसर या वायरल करना, ये में बहुत से अपराध आजकल का है आदमी मन के जो भावना है वो गलत होते और गलत होए के वजह से ये मन का करते हैं कि काकरो वीडियो लग खींच ले हैं और वो वीडियो लग कुछ गलत ढंग से बना देते हैं या कोई महिला के फोटो लग खींच ही और ओखर जो है दुरुपयोग करते हैं। तो ये आईटी एक्ट के तहत धारा 66 के तहत अपराध होते और एमा का होते जैसे मोर निजी कुछ जानकारी है तो मोर निजी जानकारी का उमन कहूँ ले पागे पासवर्ड पागे और ओला उखर दुरुपयोग करते हैं। तो ये सब का है दंडनीय अपराध के श्रेणी में होते और एकर से हमन ला बचना चाहिए सामान्यतया। तो दुरुपयोग करे के भी तरीका होते तो बच्चे के भी तरीका होते। बच्चे के लिए हमन ला सबसे बड़ी बात है कि अपन पासवर्ड ला अपन जो व्हाट्सएप है तो ट्विटर है या हमन के एटीएम कार्ड है
ये सब के पासवर्ड ला संभाल के रखना चाहिए और समय समय में बोला बदलत रहना चाहिए ताकि कोई ओकर दुरुपयोग न कर सके। तो जैसे नरेश जी ए प्रकार के व्हाट्सएप या दूसरे सोशल मीडिया में ऐसा गलत जानकारी ला रोके बर सरकार के द्वारा का नियम बनाए गए हैं और पकड़े जाने में का सजा के प्रावधान है? देखो अलग अलग अपराध के अलग अलग है। जैसे हैकिंग है तो कंप्यूटर है या एटीएम है एमन ला हैकिंग करे में धारा 66 है। ये है धारा 66 ये है IT एक्ट है। अब कोई मोर कंप्यूटर पासवर्ड ला चोरी कर ली और चोरी करके मोर कंप्यूटर के दुरुपयोग करी तो धारा 66 है तो लगी छे। साथ में 379 चोरी के अपराध भी बनते तो ये अपराध के लिए 3 साल के सजा और 5 लाख तक के जुर्माना है। तो ये दोनों हो सकते हैं तो हमें लेकर से सावधानी रखना चाहिए। वो इसने कहा है डेटा के चोरी है, पहचान के चोरी है, फोनोग्राफी है, कई ठो अपराध है बच्चे मन के अपराध होते। जैसे छोटे छोटे लड़के हैं अब मन ला मोबाइल दे दिए अब इन काकरो फोटो खींच ली और वो फोटो ला दूसर के मोबाइल में भेज दी। साधारण है तब तो कोई बात नहीं लेकिन कुछ हम ऐसे कृत्य करत हन ओखर वो मन फोटो खींच लेते और फोटो ला दूसर के फोन में भेज देते तो ये है का है चाइल्ड अपराध होते। वो चाइल्ड अपराध कैसे होते कि बच्चा अगर कोई अपराध करते तो वह उतना बड़ा अपराध नहीं है जितना बड़े मन करते जानकार मन करते। तो जानकार मन के जब वो अपराध लग करते या वो कोई काम लग करते तेन ला मन दुरुपयोग करते। जैसे व्हाट्सअप है व्हाट्सअप में मैं कोई लड़का ला प्रोत्साहित करें कि दे वीडियो ला देख। अब वो वीडियो देखा थे तो लड़का के अपराध नो है वो हम मोर अपराध है मैं होला प्रोत्साहित करत हूँ तो ये है IT एक्ट में कवर होते और पॉक्सो एक्ट में भी कवर होते। तो दोनों हैं भारतीय दंड संहिता और IT एक्ट दोनों एक्ट के तहत वह कवर होते। तो संगवारी हो वकील साहब से हमारे ए विषय में बात होत रही। अभी समय हो चले है एक छोटकन ब्रेक का। नमस्कार, जय जौहर संगवारी हो। मैं आम्रपाली चौधरी एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप मन के अपन खास कार्यक्रम कोर्ट कचहरी में। हमन बात करत रही वकील साहब से त कोर्ट बात ला आगे बढ़ाथन और बात करतन वकील साहब से। नरेश जी सोशल मीडिया और महिला मन के अगर बात करा तो वर्तमान में महिला और युवती मन के कई प्रकार के प्रताड़ना देखेला मिलते जेमा फोटो और वीडियो बना के ब्लैकमेलिंग जैसे घटना सामने आते। तो एखर बर महिला मन ला का सावधानी बरतनी चाहिए? जी बहुत अच्छा सवाल है। देखा आजकल का है व्हाट्सएप के समय में हर मातृशक्ति मन और बहनी मन ये सब मोबाइल के ज़माना है मोबाइल को उपयोग करते हैं व्हाट्सएप के उपयोग करते हैं फेसबुक के उपयोग करते हैं। तो सबसे पहली बात तो अपन जोन भी व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर इनमन जोन चलाते हैं तो इनमें पासवर्ड रखें। अपन पासवर्ड ला कोई अनजान व्यक्ति ला मत दें। ये सावधानी एक तरीके से। दूसर बात का होते ऑफिस है या कोई सार्वजनिक जगह है जैसे मॉल है या कोई दुकान है यहाँ कुछ कपड़ा उपड़ा ले जाते हैं कपड़ा बदलते हैं तो जो चेंजिंग रूम होते ना वहाँ पहली उमन सावधानी से देख लें कि कोई कैमरा या कोई ऐसे चीज़ तो नहीं छुपाए गए हैं। ये सारे सावधानी अगर करें तो बहुत हद तक के ये अपराध से बचे जा सकते हैं। और स्कूल है कॉलेज है रात में आते जाते हैं तो एक हर बार सरकार भी है बहुत सारी व्यवस्था करे है टोल फ्री नंबर या इमरजेंसी नंबर दिए है
उखरो भी उपयोग किए जा सकते। आजकल ओकर ऐप होते मोबाइल में, ओहू ला डाउनलोड करके तुरंत एक्शन लिए जा सकत है और अपन बचाव किए जा सकत है। तो नरेश जी, एकर शिकायत जो है वो कैसे करे जा सकत और सरकार के द्वारा का मदद मिलते? बहुत से आजकल तो सरकार है सावधानी के तहत में जगह जगह में अपन इमरजेंसी नंबर ला दिए है। जैसे कोई ऑटो में जाना है जी, रात बिकाल है तो ऑटो में एक तो इमरजेंसी नंबर है, मोबाइल नंबर है उनकर, और एक तो इमरजेंसी नंबर है। तो पहले वो घर पीछू में जाके फोटो ला खींच लो, वो नंबर रही, और अपन घर जहाँ जात हो, मान लो कोई फ्रेंड यहाँ जात हो या माल जात हो, तो बता के जाओ कि मैं माल जात हूँ या मैं दे ऑटो में दे खर फोटो यहाँ मैं जाता हूँ ये ऑटो से। तो ऐसे सावधानी बताए जा सकत, किए जा सकत है। सबसे बड़ी बात है महिला मन का अपन सुरक्षार्थ कुछ ऐसे साधन जरूर रखना चाहिए। जैसे आजकल कभी भी कोई भी जो ठग है या अपराधी किस्म के व्यक्ति है तो उमन कोई भी महिला मिल जहाँ दोस्ती बढ़ा है, पूछताछ करही, और पूछताछ में धीरे से ओकर पासवर्ड या ओकर मोबाइल के नंबर या एटीएम के नंबर ऐसे उन पूछे के कोशिश करते, जानकारी के कोशिश करते। ये सारी चीज़ ले बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, और ये सब चीज़ अगर अवॉइड करही तो न ये अपराध से बचे जा सकते। तो जैसा अपराधी के पकड़े जाए में ओला का सजा के प्रावधान होते? अलग अलग अपराध में अलग अलग टाइप के सजा है। अब जैसे काखरो फोटो ला गलत उपयोग करत है या अश्लील फोटो काखरो कोई में डालत है तो ये IT एक्ट के धारा 66A में कवर होते। अब ओला का है काखरो फोटो ला खींच के वो फोटो ला मिस यूज करत है। जैसे वो फोटो है वो खर तो नो है, जैसे काखरो फोटो ला खींचिन, अब एक साधारण फोटो है लेकिन वो फोटो में क्या करते मोबाइल के द्वारा या नेट के द्वारा या इंटरनेट के द्वारा या कंप्यूटर के द्वारा ओला फैब्रिकेट कर लिए जाते। अब फैब्रिकेट करे के बाद ओला गलत ढंग से पेश किए जाते। तो IT एक्ट के धारा 66 या 43B के तहत या 420 इलाका के थे फर्जी ढंग से वो बनाए गए हैं तो फैब्रिकेट किए गए हैं। तो 420 के तहत 467, 71 के तहत भारतीय दंड संहिता के दोनों अपराध ला एमा सम्मिलित किए जा सकते हैं। तो धारा 66A में 3 साल के जुर्माना है, लेकिन बाकी में अलग अलग अपराध है, अलग अलग सजा है। तो सब ला मिला जुला करके वो सजा ला दिलाया जा सकता है। एक बात और है कि थाना में तुरंत जोन भी नजदीकी थाना है वहां जाकर के इला रिपोर्ट करना चाहिए। अब वैसे इमरजेंसी नंबर आजकल अलग अलग चीज के अलग अलग में लिखे रही थे, वो इमरजेंसी नंबर सब थाना में अगर रिंग करी तो वह नजदीकी थाना में भी जा सकते। जैसे कंट्रोल रूम के नंबर है तो वो ला डायल कर सकते है और डायल करके वो बता सकते हैं। तो ऐसे करके थाना में अगर रिपोर्ट करही तो उनका रिपोर्ट किए जाए, जांच किए जाए और जांच के बाद जो अपराध पाए जाए उसका कार्यवाही की जाए। तो संगवारी होवा वकील साहब से हमारे ए विषय में बात होत रही। अभी समय हो चले है एक नानकिन ब्रेक के बाद आप मन से फिर मुलाकात हो ही। देखत रहो न्यूज़ 36। नमस्कार, जय जोहार संगवारी हो। मैं आम्रपाली चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप मन के अपन खास कार्यक्रम कोर्ट कचहरी में। हमन बात करत रहे वकील साहब से तो गोट बात ला आगे बढ़ाथन और बात करथन वकील साहब। तो वकील साहब, आज के समय में हर काम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम ले होते, जेमा बैंक के काम
तको शामिल है, चाहे ओमा पैसा डालना हो या निकालना हो, तो ओमा का सावधानी रखना चाहिए? देखो आजकल तो ऐसे है कि मोबाइल फ़ोन में देखिए तरह तरह के लोग लुभावन देते हैं, अपन सामान ला बेचे की कोशिश करते हैं जी। और का है कई ठो ऐसे ऐसे इनामी ज्ञापन आते जो है एकदम फेक होते, फ्रॉड होते, लेकिन आदमी का करते कि उनका झांसा में फंस जाते और अपन नुकसान कर लेते। तो ऐसन जब तक के अपन तुमन के जानकारी नहीं है, का जानकारी नहीं है कि भाई ये फलाना ज्ञापन है, सही है गलत है, दो चार जन को पूछ लाओ, राय ले लाओ और वो खर जानकारी ले लाओ, खर बात वो जो ज्ञापन है तेखर अनुसार से काम करो। ऐसने में का है बैंक है, तो बैंक में का होते है हमार खाता है ओकर पासवर्ड है, दूसर में हमन के एटीएम है ओकर पासवर्ड है। तो ये सब ला और जैसे आजकल जिन भी खाता है ओकर पिन नंबर आते, ओटीपी नंबर आते, ये सब ला सावधानी से रखना चाहिए। बीच बीच में हमला बैंक जाके अपन खाता का चेक करना चाहिए और वो नंबर मन ला सावधानी से अपन जगह में रखो, छुपा के रखो, कोई ला बताओ जा, कम से कम अनजान आदमी ला तो बिल्कुल मत बताओ। और ये सब सावधानी अगर बरतत हन तो हमन अपन अपराध ला होए घटित होले बचे जा सकत है। तो ऐसे अपन मोबाइल भी है और बैंक के खाता भी है, दोनों ला बचा सकते। तो ए प्रकार की घटना होए मां एकर शिकायत कहाँ, कऊ और कैसे करे जा सकत है? जी अमरपाली जी बहुत अच्छा सवाल है। जी। ये का है जैसे मोबाइल है, मोबाइल में कुछ फेक ज्ञापन आई, चाहे हम मान लो गलती से फंस गए, तब पहली तो हम ये मोबाइल जो हमारे सेंटर होते कॉल सेंटर, वहाँ जाके हम शिकायत कर सकत हन। बैंक है तो बैंक के अधिकारी से जाके हम शिकायत कर सकत हन। और ये दोनों में हम ओला जैसे अपन पासवर्ड है या बैंक के एटीएम है ओला लॉक करवा सकत हन। ये सब के बावजूद भी सबसे अगर कोई अपराध हो ही गए और हमला ओकर जानकारी हो गए तो हम एक काम और कर सकत हन कि थाना में जा करके ओकर एफआईआर करवा सकत हन। एकर एक प्रक्रिया है। अब प्रक्रिया का है जैसे क्राइम होते साइबर है, तो आईटी एक्ट के अगर होते तो साइबर प्रभारी हैं, हर जिला में साइबर प्रभारी रहते, ओला जाके हम कंप्लेन कर सकत हन और हमर जोन हो है हमर संग घटना ओकर जानकारी देके ओला सुधरवाए जा सकत है। और यदि अपराध हो ही गए है तो सबसे पहली काम करना एफआईआर करे के बाद फिर पुलिस उमा छानबीन करते और छानबीन करे बर उमा एक प्रक्रिया होते। अब वो प्रक्रिया ला अपनाते तो कभू कभू का होते आदमी मन ये कहते कि हमन के संग में ऐसा घटना हुई थे और वो खल ले जाता तो पुलिस परेशान करत है, तो कभू कभू ऐसा भी हो जाते। तो एक बार एक तरीका है जैसे एफआईआर हुई तो एफआईआर हुई तो पुलिस ओकर विवेचना करे। विवेचना में का करही, पहली जिहाँ घटना हो है तेन घटना स्थल में जा, वो घटना स्थल के नक्शा बनाते, घटना स्थल के नक्शा बना के उमेर छानबीन करते, ओला जोन मतलब के चीज पाते वो सब ला संकलन करके जब्ती करते। जब्ती में आपके फोटो लगाए जा है, आप ला गवाही बनाए जा है, फिर आपके बयान लिए जा है, बयान लेने के बाद फिर वह में एक फोटो लगा है। अब जब पूरा मामला के छानबीन हो जाए, प्रक्रिया हो जाए, तब फिर चालान पुलिस कोर्ट में पेश करते। तो ये पूरी सारी एक प्रक्रिया होते। तो कोई अपराध अगर कहीं हो गए है और हम ओकर अपराध में हमला कुछ अपराधी का सजा दिवाना है या ओकर में कार्य करना है तो थोड़ा मोड़ा को सावधानी या थोड़ा मोड़ा कठिनाई ला सहेल पड़ते और सहयोग करे ले पड़ते पुलिस ला। अब पुलिस वो मामला ला छानबीन करके फिर कोर्ट में करते तो अपराधी लोग में सजा मिलते।
तो नरेश जी, आप मन एकर अलावा कुछ और जानकारी देना चाहो हमारे दर्शक मन ला, तो आप मन के स्वागत है। जी बिल्कुल। मैं दर्शक भाई मन ला कहना चाहता हूँ कि सबसे पहली अभी हमन ला शिक्षा के जानकारी। अब शिक्षा में सिर्फ पढ़े लिखे है कोई जानकारी नहीं है। अब जैसे आज हमारे देश में, हमार देश है विकास के गति ल प्राप्त करत है, और विकास के गति ल प्राप्त करे पर IT यानी इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी एक बहुत ही आवश्यकता होती है। ये हमार मन में ये समझ लो कि जैसे जैसे उन्नति करबो, जैसे जैसे हम आगे अग्रसर होबो, तो हमन ला कुछ कठिनाई भी, जैसे ये समझिए कि हमन के पहली जमाना में का रही से, न गाड़ी रही से, न घोड़ा रही से, बैलगाड़ी रही से, ठीक है ना। तो वो समय में एक्सीडेंट नहीं होत रही से। लेकिन आजकल का है, गाड़ी है, घोड़ा है, तो अब एक्सीडेंट होते। तो दो चीज है, गाड़ी घोड़ा रही से तो घोड़ा गाड़ी में हमन जल बैलगाड़ी के थन, बैलगाड़ी में जान तक का हुआ कि बहुत देर में पहुंचन, कहूँ जाना है तो बहुत देर में पहुंचन, ये नुकसान होत रही से। लेकिन फायदा का होत रही से कि एक्सीडेंट नहीं होत रही से। अब का है कि जैसे जैसे रफ्तार वाले गाड़ी आगे है, मोटर है, ट्रक है, जीप है ना, स्कूटी है, अब एक्सीडेंट बढ़ गए हैं। और हमन लेकिन काहे कर से फायदा जल्दी पहुंच जाता। एमा अगर हमन सावधानी बरतबो, गाड़ी ला सही दिशा में, सही रफ्तार में, और अपन आप ला बचा के अगर चलबो, तो हमरा मंजिल है जल्दी मिल जाए और रास्ता है जल्दी मिल जाए। ठीक यही प्रकार से ये IT एक्ट है ना, और ये जो मोबाइल बैंकिंग, आई कार्ड, ये हमारे सबकी सुविधा के लिए। अगर ये सुविधा के उपयोग सही ढंग से समझबूझ के साथ करबो, तो का हो है कि दुर्घटना नहीं हो है, हमार नुकसान नहीं हो है, और हम विकास में अपन देश के सहयोग करबो। यही मोला लोगों ने कहना। तो नरेश जी, आप मन हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शक मन ला अतका बढ़िया जानकारी बताए हा, तेखर बर बहुत बहुत आभार आप मन के। और ऐसा जानकारी हमन ला देवत रहिया, ऐसा आशा है। तो संगवारी हुआ, आप मन देखा था कि नरेश जी हा हमन ला अतका अच्छा जानकारी दिए है, और ऐसा है और जानकारी बर आप मन हमारे संग जुड़े रहा न्यूज़ 36 में। आप मन करा फिर मुलाकात हुई, तब तक जय जोहार। जय।